राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जब वायनाड की सीट खाली हो गई, ऐसे में कहा जा रहा था कि जल्द ही इस सीट पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। सवाल ये भी था मन में लोगों के कि आखिर नियम क्या कहता है, अगर उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस की सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। मगर दोस्तों, राहुल गांधी की कहानी में पिक्चर अभी बाकी है। जी हाँ, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक राजीव कुमार ने जो कहा है, पहले आप वो सुनिए। जब कोई सीट खाली होती है तब वहां उपचुनाव कराए जाने के लिए 6 महीने का वक्त होता है। ट्रायल कोर्ट ने 30 दिन का वक्त दिया है, तो हम इंतजार करेंगे, यानी अब राहुल गांधी के लिए इंतजार किया जाएगा। राजीव कुमार ने यह जवाब राहुल गांधी की वायनाड सीट पर चुनाव कराए जाने के सवाल पर दिया है। यानी राहुल गांधी के मामले की कार्रवाई होने तक अभी इंतजार किया जाएगा कि क्या निर्णय आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। चुनाव आयोग ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। इस दौरान आयोग ने हाल ही में खाली हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनावों का ऐलान नहीं किया गया। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस सीट से सांसद थे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो चुकी है और तो और उनका नाम भी लिस्ट से निकाल दिया गया है। मेंबर की लिस्ट में भी उनका नाम अब नहीं है। राहुल ने 2019 में केरल के वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव जीता था, मगर अब राहुल की सदस्यता जाने के बाद वायनाड की सीट खाली हो चुकी है। हालांकि पंजाब के जालंधर लोकसभा सीट के साथ ही 3 राज्यों की 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, कर्नाटक में चुनाव की तारीख 10 मई तय की गई है। अब बात करते हैं उस सीट की जो कभी राहुल गांधी का था मगर आज खाली हो चुका है। दरअसल वायनाड लोकसभा सीट केरल में पड़ती है। 2009 में यह सीट अस्तित्व में आई थी। 2008 में परिसीमन के बाद इसे लोकसभा सीट के रूप में घोषित कर दिया गया था। वायनाड सीट केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों प्रांतों को जोड़ने वाले क्षेत्र है और तीनों ही प्रांत में कांग्रेस का प्रभाव काफी ज्यादा है। ये कांग्रेस प्रभाव वाले क्षेत्रों में आते हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट पर 10 मई को चुनाव होगा और 13 मई को नतीजे आएंगे। इसके अलावा इन्हीं तारीखों पर ओडिशा की झारसुगड़ा विधानसभा सीट, यूपी की 96 और स्वार विधानसभा सीट और मेघालय की सोहियोंग विधानसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। दोस्तों, वायनाड सीट पर उपचुनाव के ऐलान नहीं किए गए हैं। जी हाँ, और इस पर चुनाव आयोग का बयान भी आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, एक सीट खाली होने पर उपचुनाव कराने के लिए हमारे पास 6 महीने का समय होता है। ट्रायल कोर्ट ने न्यायिक उपाय के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय दिया है, इसलिए हम इंतजार करेंगे। यानी 30 दिन में जब तक कार्रवाई होगी और जो भी निर्णय सामने आएगा वो तब तक इंतजार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रप्रकाश पांडे कहते हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 151A के तहत चुनाव आयोग को सांसद और विधानसभाओं में खाली सीटों पर रिक्ति की 6 महीने के भीतर उपचुनाव करवाने का अधिकार है। हालांकि इसमें एक शर्त है कि नवनिर्वाचित सदस्य के लिए 1 वर्ष या उससे अधिक का कार्यकाल बचा हो। पांडे आगे बताते हैं कि यहाँ राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद वायनाड सीट 23 मार्च को खाली हो गई थी। ऐसे में धारा 151A के अनुसार चुनाव आयोग के लिए 22 सितंबर 2023 तक इस निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव करवाना अनिवार्य है। यहाँ 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में अभी 1 साल से ज्यादा का समय बचा है। ऐसे में यहाँ उपचुनाव अनिवार्य हो जाता है। भले ही निर्वाचित सांसद को बेहद छोटा कार्यकाल मिले। वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भंडारी का इस पर कहना है कि केरल की वायनाड सीट काफी अहम है, काफी जरूरी है। इसकी सीमाएं तमिलनाडु के अलावा कर्नाटक से भी लगी हैं। कर्नाटक में अभी चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर यहाँ उपचुनाव हुए तो कांग्रेस की तरफ से कोई गांधी परिवार का सदस्य ही यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। उनका कहना है कि प्रियंका गांधी का नाम सबसे आगे चल रहा है। प्रियंका के आने से तमिलनाडु और कर्नाटक तक इसका असर पड़ेगा। अगर प्रियंका चुनाव लड़ती हैं
तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर बातचीत होगी। इसका फायदा भी कांग्रेस उठा सकती है। हालांकि कुछ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि उपचुनाव होने की स्थिति में स्थानीय नेता को भी टिकट दिया जा सकता है। दोस्तों, वायनाड सीट को लेकर चुनाव आयोग के निर्णय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।